मेरी चाची रोज़ सुबह जब कमरे से बाहर निकलती वह रोती रहती। उनके कपड़े फटे हाल होते। एक दिन चाची को नींद की दवा खिलाकर मैं उनके कपड़े पहन राज का पता लगाने के लिए चाचा के कमरे में बिस्तर पर लेट गई। रात को जो मेरे साथ हुआ उससे मेरी रूह कांप गई। मुझे मत मारो, बहुत दर्द होता है, भगवान के लिए छोड़ दो। चाची की दर्द भरी आवाज़ सुनकर मुझे अपने चाचा से नफरत सी होने लगी थी। मेरा नाम शगुन है। मेरे माता पिता की मृत्यु मेरे जन्म से कुछ समय बाद ही एक हादसे में हो गई थी। तब मेरे चाचा चाची ने ही मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। चाचा चाची की कोई अपनी औलाद नहीं थी। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे। मेरे चाचा बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान हैं और चाची ने तो हमेशा मुझे बहुत प्यार किया। इसलिए ही उनके आंसू देख मेरी आत्मा कांप जाती। लेकिन मैं चाहते हुए भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। अक्सर सुबह जब वह कमरे से बाहर आती उनका ऐसा हाल होता। एक बार मैंने हिम्मत करके चाची से पूछा भी कि सुबह आपकी हालत ऐसी क्यों होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उल्टा डांट दिया। वह जब सुबह कमरे से बाहर आती तो उनके कपड़े फटे हाल, व बाल बिखरे हुए, चेहरा सूजा हुआ, सब उनके दर्द कहानी बयां करते। करीब 1 साल से यह सब शुरू हुआ था। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे यह सब बातें समझ आने लगी थी और मन में बस बेचैनी रहती यह जानने की आखिर चाचा चाची के साथ रात में क्या करते हैं। हैरानी की बात यह थी, चाची बेचारी कमरे से बाहर आंसू बहाते हुए निकलती, जबकि चाचा बहुत खुश होते। चाची वापस कमरे में भी जाने से डरती। वह चाचा की लंच बॉक्स मेरे हाथ ही उनके कमरे में भिजवा देती और खाना नाश्ता बनाते हुए रोती रहती। चाची की हालत देख मुझे उन पर बहुत दया आती। मैं 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। चाचा को चाय लंच देकर मैं स्कूल चली जाती। लेकिन स्कूल में भी मेरा दिमाग में बस चाचा चाची का ख्याल घूमता रहता। चाचा इतने नॉर्मल नज़र आते और चाची से तो चाचा के बारे में बात करने की कोशिश भी करो तो वो सहम जाती। आखिर क्या होता है ऐसा रात को कमरे में। चाची मेरे साथ मेरे कमरे में सोती थी। बस कभी कभी चाचा उन्हें बुलाकर अपने कमरे में ले जाते थे। वह तब भी मना कर देते, लेकिन चाचा के लहजे में इतना प्यार होता कि हैरान ही रह जाती। लेकिन मैं जानती थी कि चाची के साथ कमरे में ज़रूर गलत होता है। मुझसे चाची का यह हाल देखा ना जाता और इसी कारण मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। और हाल तो यह था, अब मेरा घर में भी मन नहीं लगता था। मेरा मन करता 1 मिनट के लिए भी चाची को चाचा के कमरे में ना जाने दूँ, लेकिन चाचा ने कुछ कह नहीं पाती। इन्हीं सब चक्कर में मैं फेल भी हो गई। मैंने यह बात चाचा चाची को नहीं बताई, लेकिन मेरे स्कूल में सब हैरान थे। मेरी सहेली तो बार बार कारण पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। मैंने उसे घर के बारे में सब बता दिया। वह बोली, तुम्हारे चाचा किसी गलत संगत में तो नहीं? मतलब मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने आगे बात बदल दी। मैं उस दिन स्कूल से वापस आई तो चाची के मोहल्ले में रहने वाले उनके बचपन के दोस्त रमेश घर पर बैठे हुए थे। वह अक्सर हमारे दिन में हमारे घर आते रहते थे। चाची ने बताया था वह बचपन में साथ रहते थे। फिर एक दिन उनके दोस्त रमेश जी दुबई चले गए और चाची की चाचा से शादी हो गई। 1 साल पहले तक चाचा चाची के बीच सब कुछ ठीक था, या फिर मुझे ही कुछ समझ नहीं थी। लेकिन अब मुझे चाची की तकलीफ नज़र आने लगी। समझ आ गया, मेरे चाचा जी अच्छे इंसान नहीं हैं। वह चाची को सताते हैं, इसलिए ही उनके प्रति
मेरे मन में नफ़रत पैदा होने लगी थी। चाची के दोस्त करीब 1.5 साल पहले वापस आ गए थे। तभी से उनका हमारे घर में आना जाना लगा रहता था, लेकिन चाची को उनका आना पसंद नहीं था। वह अक्सर मुझसे कहती भी थी, तुम्हारे चाचा को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भी चाची को कह देती, कैसे पता चलेगा, चाचा तो पूरा दिन काम पर होते हैं। मुझे रमेश जी का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। वह जब भी आते मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाते। चाचा की नौकरी में तो घर की दाल रोटी ही चलती थी। उसी रात चाची मेरे कमरे में ही सो गई। मैं भी आंख बंद करके लेटी हुई थी। तभी चाचा आए और चाची को अपने कमरे में चलने के लिए कहने लगे। चाची ने डरी हुई आवाज़ में मना कर दिया। मैं आंख बंद किए ही लेटी रही, यह देखने के लिए चाचा चाची को क्या बोलते हैं। चाचा बोले, चलो ना, कसम से मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। चाचा बहुत प्यार से बोल रहे थे। चाची बोली, मुझे नहीं जाना, जरा सोचा करो, हमारी बेटी अब जवान हो गई है, वह भी सवाल करती है। फिर चाचा चाची का हाथ पकड़ उन्हें कमरे में ले गए। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। बहुत देर हो गई, चाची वापस नहीं आई। पता नहीं चाचा क्या कर रहे होंगे। चाची भी मैं उठकर रसोई घर में पानी पीने गई। चाची भी मेरे पीछे पीछे चली आई, लेकिन मैं उन्हें देख मेरे होश उड़ गए। उनके पूरे कपड़े फटे हुए थे। कमरे में जाने से पहले तो चाची के कपड़े ठीक थे। मुझे देख दुपट्टे से उन्होंने खुद को ढक लिया। चाची के पूछने पर मैंने यह कह दिया कि पानी पीने आई थी। फिर हम दोनों कमरे में आकर लेट गए, लेकिन चाची के करहाने में नींद कहाँ आने वाली थी। मन तो हुआ जाकर चाची की तसल्ली दूँ, लेकिन मैं चुपचाप पड़ी रही। सुबह चाचा बहुत खुश थे। उनकी कमाई कम थी, लेकिन घर से हमेशा टिप टॉप होकर निकलते थे। मैं आज उन्हें नफ़रत से घूर रही थी और चाय टिफ़िन दे स्कूल में चली गई। स्कूल में पूरा दिन रात की बात ही सोचती रही। घर आते समय मुझे चाची के दोस्त मिल गए। उनके कहने पर हम एक ढाबे पर बैठकर कुछ खाने लगे। मैंने भी मना नहीं किया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, कुछ परेशान लग रही हो। मैंने भी चाचा चाची के बारे में सब बता दिया। तब वह बोले, शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे चाचा अच्छे आदमी नहीं हैं। तुम और तुम्हारी चाची क्यों उनके साथ ऐसा जीवन बिता रहे हो, क्यों आज़ाद नहीं हो जाते। बड़े ही अपनेपन से उन्होंने सलाह दी। उनकी बातों में मुझे कसम डाल दिया। भला पिता समान चाचा को छोड़ने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आज तक उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की। चाची के सिवा मेरे पास कोई और वजह नहीं मैं उन्हें बुरा इंसान बताऊं। रमेश जी मेरे साथ घर पर ही आ गए। चाची हमें देखकर बहुत खुश हो गई। तुरंत खाना लगा कर दिया। खाना खाकर मैं तुरंत अपने कमरे में सोने चली गई। वह दोनों बातें करते रहे। अब कई दिन बीत गए, चाची को चाचा के कमरे में जाए बिना। चाची मेरे साथ बड़ी चैन की नींद सोती, और जिस दिन चाची चाचा के कमरे में जाती और दिन से ज़्यादा चाचा खुश होते। अगली रात चाचा कमरे में जाते खुश हो जाते। अगली रात चाचा फिर चाची को कमरे में ले गए और सुबह चाची को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। चाची अपने हाथ पांव से सही हिला भी नहीं पा रही थी, ना कुछ काम कर पा रही थी और ना ही चल पा रही थी। उस दिन मैंने पूछ ही लिया, चाची क्या हुआ, तो उन्होंने डांट कर कह दिया, ज़्यादा बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर मन लगाओ। बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस हालत में भी चाची रसोई में चली गई और चाचा के लिए
चाय टिफ़िन लेकर कमरे में गई। वह मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। सब ठीक है मैंने कह दिया और हिम्मत कर चाचा से बोली, मुझे चाची के बिना नींद नहीं आती, उन्हें रात को कमरे में मत बुलाया करो। अरे मैं तो बस कभी कभार उनसे बात करने का दिल होता है तो बुला लेता हूँ। उनकी बातों में शहद टपक रहा था। आगे बिना कुछ बोले मैं स्कूल चली गई। उसी दिन मेरी टीचर एक बात सबको समझा रही थी कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने ठान लिया, चाचा का सच पता लगा कर रहूँगी। उसके बाद ही चाची का साथ दूंगी। रमेश जी ने मुझसे कहा था वह हर समय मेरी मदद करेंगे। मेरी चाची की कदकाठी मेरे जैसी थी। इसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया। उस रात मैंने चाची को नींद की गोली खाने में खिलाकर उन्हें सुला दिया और खुद चाची के कपड़े पहन मुंह घूंघट में छुपा चाचा के कमरे में चले गई। अंधेरा होने की वजह से वह मुझे पहचान न सके और मुझे देखकर बोले, धन्य भाग हमारे जो आज आप बिना कहे हमारे कमरे में पधारे और मेरे पास आकर बैठ गए। मैं यह सोचकर डर रही थी पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आज सच जानना ही था। चाचा बोले, पूरा दिन काम करके थक जाती हो, लेट जाओ। और खुश होकर बराबर में लेटकर धीरे धीरे बड़े प्यार से बातें करने लगे। कहने लगे, मैं जानता हूँ हमारी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन कुछ समय तो तुम मुझे भी दे सकती हो। बेटी की शादी के लिए मैंने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद चाचा ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं हक्की बक्की रह गई। रमेश फिर से हमारे घर आने लगा है। एक बार पहले भी वह तुम्हें बर्बाद कर चुका है। अब हमारे घर में जवान बेटी है, संभल कर रहना। चाचा को पता नहीं चला कमरे में चाची नहीं मैं हूँ और कुछ देर बाद ही चाचा सो गए। फिर मैं बाहर आ गई। चाचा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो चाची यह सब क्यों कर रही है? अब चाची और उनके दोस्त के प्रति मेरे मन में सवाल उठने लगे। अगली सुबह मैं चुपचाप अपने स्कूल चली गई और जब वापस आई तो रमेश जी की बाइक बाहर खड़ी थी। मैं चुपके से अंदर के कमरे में चली गई। चाची और रमेश जी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मैंने खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। उन्हें मेरे होने का एहसास बिल्कुल न हुआ। मुझे क्या पता था जिस राज का पता लगाने के लिए मैं इतने दिन से परेशान थी वह इतना डरावना होगा कि सुनकर मेरी आत्मा ही काँप गई। चाची हंसकर रमेश जी से कह रही थी, शगुन को मैंने पूरी तरह से उसके चाचा के खिलाफ भड़का दिया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह पूरी दुनिया के सामने मेरा साथ देकर अपने चाचा को जालिम इंसान बताएगी। मेरे पति को कभी मुझसे हाथ भी नहीं लगाते, बस 2 बात करके सो जाते हैं और मैं कमरे से बाहर आकर शगुन के सामने ऐसे आती जैसे मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। एक दिन तो मैंने अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिए, अपने हाथ पांव तक नोच लिए। इसलिए इस घर से आज़ादी और तुम्हारे साथ नए सफ़र में शगुन ही मेरा साथ देगी। रमेश जी बोले, मैंने भी शगुन को पूरी तरह से विश्वास में ले रखा है। तब चाची बोली, बस तुम पहले की तरह धोखा देकर मत जाना रमेश जी। जब मैं मजबूर था मेरी जान, मेरे परिवार वालों के कारण उन्हें तुम्हारे शादीशुदा होने पर एतराज़ था, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और शगुन को बेचकर भी अच्छी रकम मिलेगी। बस वह हमारा साथ दे, क्योंकि एक वही है जो हमें एक करा सकती है। यह सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी माँ समान चाची चाचा के घर में बैठकर अपने यार के साथ शादी के सपने देख रही है। वह चाचा के साथ धोखा कर रही है। इतना सुनने
मेरे लिए काफ़ी था, इसलिए मैं कमरे के अंदर चली गई। मुझे देख वह दोनों सन्न रह गए। रमेश जी, एक तोहफा मेरे सामने किया। मैंने चाची से सीधा सवाल किया, आखिर आपको चाचा से क्या परेशानी है? चाची को मालूम था मैं सब सुन चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सब सच बता दिया कि रमेश जी से शादी से पहले ही वह प्यार करती थी, लेकिन पड़ोसी होने के कारण गांव में हमारी शादी नहीं हो सकती थी। भागकर शादी करते तो रमेश दुबई चला गया। चाची की शादी जबरदस्ती चाचा से परिवार वालों ने करा दी। चाची बहुत सुंदर थी, चाचा एक नॉर्मल शक्ल वाले। किसी तरह चाची रिश्ते को निभा रही थी कि बीच में रमेश जी वापस आ गए तो चाची का दबा प्यार जाग उठा। उस समय पड़ोस की काकी ने इन्हें साथ घूमते देख लिया। चाचा ने बड़ी मुश्किल से चाची की इज्जत बचाई और रमेश दुबई वापस चला गया। जब फिर से रमेश जी हमारे लिए वापस आ गए, हमेशा के लिए वापस आ गए, फिर चाची के अरमान जाग उठे। अब चाची मुझे अपने साथ चलने के लिए मनाने लगी। मैंने साफ शब्दों में कह दिया, आपको जाना है आप जाओ। अपने पति सामान चाचा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने पिता समान चाचा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत कोशिश के बाद जब मैं नहीं मानी तो चाची रमेश जी से बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रमेश जी ने एक पल में पल्ला झाड़ लिया। तेरा मैं शगुन के बिना क्या करूँगा, इसके साथ तेरे भी दाम अच्छे मिल रहे थे। चाची एकाएक रमेश का चेहरा देखती रह गई। फिर से धोखा। चाची ने एक जोरदार थप्पड़ रमेश को जड़ दिया और धक्के देकर घर से निकाल दिया और मुझसे माफ़ी मांग रात को खुद ही चाचा के कमरे में बिस्तर लगा लिया। यह देख चाचा बहुत खुश हुए। आज भी चाची की आंखों में आंसू थे, लेकिन पश्चाताप के। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।